हेलो दोस्तों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक बिजनेस गेम है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे, तो अभी जाके डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। अरे माधवी, वो मटका किंग मोहनलाल की बालकनी में तुम्हें कुछ दिख रहा है? नहीं। तो जली हुई मोमबत्ती, लाल साड़ी, साया, टॉर्च। आपको दिख रहा है ये सब? कहाँ है? नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं दिख रहा है। तुम्हें दिख रहा है? कैसे पूछ रहा हूँ। नहीं, कमाल है फिर। चाचा जी को सब कहाँ से दिखा? मुझे क्या लगता है वो अकेले है ना, तो डर गए होंगे, उन्होंने बुरा सपना देखा होगा। हाँ, हो सकता है। उनको फोन करके बोल देता हूँ कि ऐसा कुछ है ही नहीं। हाँ। जलाल तो आई भला कुटाल जाल तो जलाल तो आई भला कुटाल जाल तो जलाल तो आई भला कुटाल तो जाल तो जलाल तो आई भला कुटाल तो जाल तो जलाल तो आई भला कुटाल तो जाल तो जलाल तो आई भला कुटाल तो। काय झालं? कमाल है, चाचा जी फोन ही नहीं उठा रहे। ओ चाचा जी, फोन उठाइए। अहो, इतनी बारिश में कहाँ उन तक आवाज पहुंचेगी? अब फिर से एक बार फोन ट्राई कीजिए ना। जाल तो जलाल तो आई भला कुटाल जाल तो जलाल तो आई भला कुटाल जाल तो जलाल तो आई भला कुटाल जाल तो जलाल आई भला कुटाल। हाँ चाचा जी, भिड़े बोल रहा हूँ। तूने देखा ना? हाँ देखा मैंने चाचा जी, बालकनी में कुछ भी नहीं है। अरे तेरी बालकनी से बराबर दिखाई नहीं दिया होगा। तू एक काम कर, तू यहाँ मेरी बालकनी से देख, तुझे दिखेगा। अरे लेकिन चाचा जी। अरे हेलो हेलो हेलो। जाल तो जलाल तो आई भला काय म्हणताय? तो कमाल है। बोल रहे कि तुम्हारी बालकनी से कुछ नहीं दिख रहा होगा, मेरी बालकनी में आके देखो। मी काय म्हणते, आप जरा होकर आइए ना। अरे क्या होकर आई है माधवी, अभी दोनों बालकनी में डिस्टेंस ही कितना है? जो यहाँ से देखेगा वही वहां से देखेगा ना। असं काय, वो बेचारे अकेले हैं, डर गए हैं। आप प्रत्यक्ष जाकर उनको बोलेंगे ना कि वहाँ कुछ नहीं है, आप डरिए मत, तो उनको थोड़ी हिम्मत आएगी ना। जाना प्लीज। हाँ वो भी है, लेकिन माधवी इतनी रात गए। और जेठाबाई और दया भाभी भी घर पे नहीं है, तो पड़ोसी होने के नाते हमारा फर्ज बनता है ना। हाँ वो है माधवी, लेकिन तुम जानती हो ना, चाचा जी की पिन अगर किसी बात पे अटक जाती है ना, तो उनको समझाना भारी पड़ जाता है। मैं उनको नहीं समझा सकता। आप एक काम कीजिए, सोडी भाई को साथ में लेके जाइए। हाँ ये अच्छा आइडिया है, सोडी को लेकर जाता हूँ। हाँ, क्या आप दोनों साथ में रहेंगे ना, तो उनको थोड़ी हिम्मत आएगी। हाँ? बरोबर है। हाँ। चल चल। रोशन डार्लिंग, दरवाजा खोल यार, दूध वाला आया। रोशन दूध वाला अरे सोडी, मैं हूँ मैं। नाम तो बोलिए। आत्माराम तुकाराम भिडे, गोकुलम भिडे भिडे। रोशन उठनी, ये तो भिड़े भाई की आवाज है। पीड़ू, वो कमाल है, इसने ट्यूशन देने के साथ साथ ये दूध डालने का भी बिजनेस शुरू कर दिया। रोशन, चौक्कस कोई टेंशन वाली बात होगी। ये तो इतनी रात को कोई डिस्टर्ब तो नहीं करता ना? अरे मेरे दोस्त को टेंशन। चल सोनिया चल। सोडी, पीड़ू, माधवी भाभी तुझसे भी की टेंशन क्यों है? माटी भाभी, बड्डू बराबर है ना? हाँ, सब ठीक है। सब ठीक है तो इतनी रात वो चाचा जी को कुछ हो गया है। क्यों हो गया चाचा जी? नहीं वैसा कुछ नहीं है चाचा जी, मतलब ठीक है, बस वो थोड़े से डरे हुए हैं। उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले मुझे फोन किया। उनका कहना है कि उन्होंने मटका की मोहनलाल के घर में किसी को देखा। मतलब जली हुई मोमबत्ती देखी, फिर लाल साड़ी पहने हुए साया देखा, और उनका कहना था कि वो साया ने उनके आंखों पे टॉर्च भी मारी। नहीं ये तो बिजली है रोशन भाभी, टॉर्च नहीं है। मने खबर छे भिड़े भाई, लेकिन वो मटका किंग मोहनलाल का घर तो कितने टाइम से बंद है। हाँ तेज ना। हाँ, और यही बात मैंने चाचा जी को समझाई, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं है। हाँ, कहीं कोई चोर वोर तो नहीं आ गया होगा ना? चोर, हमारे गोकुल धाम में चोर।
ओए ये चोर अपने दो पैरों पे चलकर तो आ गया है, पर अपने दो पैरों पे चल के वापस नहीं जाएगा। अनु ते मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे सोडी कहाँ जा रहे हो भाई तुम? बालकनी में। सोडी शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ। पूरी सोसाइटी को जगाने की जरूरत नहीं है। पिड़ू मैं किसी को जगाने नहीं जा रहा हूँ, उस चोर की पिटाई करने जा रहा हूँ। सॉरी भाई, हमने अपनी बालकनी से देखा, कुछ नहीं दिखा हमें। माधवी भाभी तुम्हारी गल एकदम ठीक है, पर चाचा जी ने अपनी आंखों से देखा है, तो जब तक मैं अपनी आंखों से देख के तसल्ली ना कर लूं ना, मेरे दिल को चैन नहीं आएगा। अरे चल 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 चल। खोखडाई जी, इतना तूफानी वातावरण है, मुझे बहुत डर लग रहा है। और सोनिया तो रोशन सिंह सोडी की बोटी है, और डर शब्द तेरे मुंह से बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। सोनिया मैंने तो कुछ नजर नहीं आ रहा, तेनू कुछ नजर आ रहा? मुझे भी कुछ नजर नहीं आ रहा। मैंने भी चाचा जी को वही बोला रोशन भाभी, लेकिन वो मान ही नहीं रहे। हाँ, मुझे अभी भी लग रहा है कि उनको बुरा सपना आया होगा, इसलिए वो डर गए होंगे। आदि भाभी मैंने भी यही लगता है। मुझे क्या लगता है, टप्पू, दया बहन और जेठा भाई घेर पे नहीं है ना, और मौसम पर इतना तूफानी है, तो शायद चाचा जी अकेले में डर गए होंगे। मैंने भी वही कहा था ना। ओ बरोबर है सोडी, हम दोनों जाते चाचा जी के पास और उनकी हिम्मत बंधाते हैं। हाँ फिर और चाचा जी अकेले थोड़ी ना, वो गोकुल धाम का परिवार है, और रोशन सिंह सोडी के होते हुए उनको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। सुनिए हम लोग जेठा के घर होके आते हैं। हाँ? रोशन तू जा तो रहा है ना, लेकिन थोड़ा जल्दी आना। वो क्या ना, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। फिर से डर? मतलब डर नहीं लग रहा है, पर तू जल्दी आ जाना ना। शाबाश। रोशन भाभी, ये लोग वापस आने तक मैं आपके साथ ही रुकती हूँ यहाँ। क्या है, मुझे भी थोड़ा डर लग रहा है। डर काय झालं? मराठी माणूस जागा हो, झोपला की काय मराठी माणूस? नहीं नहीं, मतलब एग्जैक्टली डर नहीं लग रहा है, बस ऐसे ही थोड़ी घबराहट हो रही है। हाँ, तुम्ही जा ना लवकर। चलो डरना मत। हाँ, थोड़ी हिम्मत दे ना उनको। हिम्मत दूंगा मैं पिड़ू को। कमाल है यार पिड़ू, तू बिल्ली से डर गया, और तू गोकुल धाम का एक मेन सेक्रेटरी है। वो सोसाइटी वालों को अगर पता चलेगा अपना एक मेन सेक्रेटरी बिल्ली से डर गया तो क्या सोचेंगे यार? नहीं डरा नहीं सोडी में, वो क्या है अचानक ऐसे चलते चलते आवाज सुनाई दी ना, तो जरा सा। और जरा नहीं तो पूरा का पूरा डरा। अरे भाई मेरे डरने की बात छोड़ना, चाचा जी डरे हुए हैं, उनको संभालते हैं। चलो 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 आजा। अरे चाचा जी मैं आप पर तुकाराम भिडे, गोकुला सोसाइटी का एक सेक्रेटरी हूँ। और दादा जी मैं रोशन सिंह सोडी। अरे चाचा जी चाचा जी चाचा जी चाचा जी मेरी बात क्यों गए? मैनू क्या पता यार? अरे चाचा जी क्या हो गया चाचा जी? देखा मैंने। हाँ चाचा जी मैंने भी देखा। देख बिल्ली बस, अब तो तुझे मेरी बात पे यकीन हो रहा है ना? नहीं अपनी आंखों से देखने के बाद भी तुझे यकीन नहीं हो रहा है? चाचा जी मैंने देखा, मतलब मैंने देखा वहाँ पे कुछ नहीं है। हाँ चाचा जी, ना वहाँ कोई मोमबत्ती है, ना कोई लाल साड़ी है, ना कोई साया और ना ही कोई रोशनी है। हाँ? क्या? चाचा जी मैंने कहा ना वहाँ कोई मोमबत्ती है, ना कोई वहाँ साड़ी है, ना वहाँ कोई रोशनी है, और ना ही वहाँ कोई साया है। सोडी वो क्या मतलब, उनको सुनाई नहीं दिया इसलिए क्या नहीं बोला? वो शॉक में बोले क्या? हाँ हाँ
चाचा जी, वो मेरा कहने का मतलब है कि वहाँ पे रोशनी नहीं है तो खौफनाक साया होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे यार तुम लोग क्या बोल रहे हो? चाचा जी हम लोग वही बोल रहे हैं जो हमने देखा। हाँ चाचा जी, ये अपनी खुद की आंखों से हमने देखा। और सिर्फ हमने नहीं देखा चाचा जी, माधवी और रोशन भाभी ने भी देखा। वहाँ पे कुछ नहीं है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है चाचा जी, वो नींद में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है। नींद में मतलब चाचा जी आप सो रहे होंगे तो आपको डरावना सपना आया होगा। अभी आप चिंता मत कीजिए, सो जाइए। हाँ अरे मैंने कोई सपना नहीं देखा है भिंडी मास्टर। अरे मैंने देखा मोमबत्ती, लाल साड़ी, ताया। अरे मेरी आंखों पे किसी ने रोशनी भी डाली थी। मैंने सब देखा है। हाँ बराबर है, मैंने कब मना किया कि आपने नहीं देखा? आपने देखा, बिल्कुल देखा, लेकिन सपने में। अरे अपना तुझे आया होगा भिंडी मास्टर। मैंने तो पूरे होशो हवस में देखा है। ठीक है चाचा जी, अभी के अभी फैसला कर लेते हैं। चलिए कहाँ? बालकनी में। क्यों? नहीं, मुझे बालकनी में नहीं जाना। बालकनी में नहीं जाना है। अभी फिर से देखने की क्या जरूरत है? चाचा जी, हम दोनों ने जाके देखा तो वहाँ पे कुछ नहीं था। आप कह रहे हैं वहाँ पे कुछ था, तो एक काम करते हैं ना, हम तीनों एक साथ जाके बालकनी से देख लेते हैं। अभी के अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तुझे मेरी बात को भरोसा नहीं है? आपको भी तो हमारी बात पे भरोसा नहीं है। चाचा जी, अब तो एक ही रास्ता है। आपने जो अपनी आंखों से देखा है वो हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख पाए हैं। तो आप और हम अपनी आंखों से जब एक साथ देखेंगे तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि जो आपने देखा है वो हमने क्यों नहीं देखा और हमने जो देखा है वो आपने क्यों नहीं देखा। सॉरी, वो समझ गए। समझ गए? हाँ चाचा जी, आप चलिए, हमारे साथ कुछ नहीं होगा। हाँ और हुआ तो? अरे चाचा जी, आप रोशन सिंह सोडी के साथ हैं, वो आपको कुछ नहीं होने दूंगा। चाचा जी, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आइए आइए। तुम लोग आगे चलो। हाँ चाचा, मैं आगे चलो। चाचा जी घबराओ नहीं, आओ आओ आइए। देखो आइए। देखो, कुछ है उससे? कुछ भी नहीं है। देखिए वहां पे, देखिए नीचे मत देखिए, ऊपर देखिए। देखिए देख लिया, कुछ नहीं ना वहां पे। अभी कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है चाचा जी क्योंकि वो फ्लैट बंद है, उस पर अलीगढ़ का ताला लगा हुआ है और चाबी मटका की मोहनलाल के पास है। इसलिए चाचा जी कोई भी घर के अंदर जा ही नहीं सकता। तो मोमबत्ती, साड़ी और साया, उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कुछ नहीं है वहाँ पे। हाँ देख लिया ना आपने। चलो अभी चलो 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 चलिए। देखो मैं यहाँ। अरे नहीं है चाचा जी, कुछ नहीं है वहाँ पे। कुछ भी होएगा तो उन्होंने छाटा खानी। हाँ, चलो। नहीं। आओ है ही तो क्या, किसको ले वही छोड़ेगा? आओ चाचा। बोल रहा हूँ मैं कि वहां पे नहीं है कुछ भी। हाँ वही तो। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं मानता हूँ कि अभी वहाँ कुछ नहीं है, लेकिन मैंने जब देखा था तभी था। फिर वही बात चाचा जी। चाचा जी, चलो एक और काम करते हैं, और जिससे आपको पक्का यकीन हो जाएगा। अब क्या करना है? वहाँ चल के देखते हैं। कहाँ? मोहनलाल के घर पे। मुझे नहीं आना। चाचा जी, मुझे नहीं आना। अरे चाचा जी, अरे चाचा जी, मैं नहीं आऊंगा। आप क्या कर रहे हैं? बच्चों की तरह क्या ऐसे कर रहे मैंने बोला मुझे नहीं जाना, मैं नहीं आऊंगा। हैं? चाचा जी आप ये क्या कर रहे हैं? बाहर आइए। हाँ चाचा जी, वो कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना आपके साथ। आ जाओ बाहर आ जाओ। अरे मुझे वहाँ नहीं जाना, मुझे नहीं आना है भाई, मुझे वहाँ कुछ नहीं देखना है। चाचा जी वहां पे जाके देखना पड़ेगा। अगर सच में वहां पे कोई होगा ना तो ये सोसाइटी की सिक्योरिटी का मामला हो जाएगा। चाचा जी, आपने जो देखा वो सच है या आपकी कल्पना, ये जानना तो जरूरी है ना। चलिए चलिए। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। एक काम करो, तुम दोनों जाओ, फिर आके मुझे बताना कि वहाँ क्या है। अरे चाचा जी, हम दोनों वहां पे जाएंगे, वहां पे देखेंगे, वहां पे कोई नहीं होगा, फिर आके आपको बताएंगे वहां पे कुछ नहीं है, फिर आप बोलेंगे नहीं मैंने वहां पे किसी को देखा है। तो अरे मैंने देखा है, ऐसे बोलो। चाचा जी, रौला किसकी, तो साथ में चलते हैं। पिड़ू सही कह रहे हैं, हम तीनों जाके एक बार वहाँ पे चेक करके आते हैं। अरे मुझे नहीं जाना है भाई, मुझे जाना ही नहीं है, मुझे नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। कमाल है, बच्चे की तरह जिद कर रहे हैं अभी आप। पिड़ू, चाचा जी एकदम सही कह रहे हैं।
रही लेकिन। पिड़ू, वो चाचा जी एकदम सही कह रहे हैं। हम दोनों जाते हैं और वहां पे चेक करके आते हैं। चाचा जी तुसी बाहर आ जाओ, पिड़ू तू और मैं चलते हैं, और चाचा जी आप आगे दरवाजा बंद कर लो। आओ। हाँ दरवाजा बंद करना। वहां तक आना पड़ेगा। हाँ चाचा आइए, तो दरवाजा खुला रख के जाए। आओ आओ आइए आइए चलो। आइए। चाचा जी आपकी चप्पल ते पालो। हाँ हाँ चाचा आइए। तू आगे जा। हाँ चाचा जी मैं आगे चला। आओ। चाचा जी 2 मिनट होगा। चलिए चाचा जी। चलो अभी जाओ, तुम लोग देख के आओ। हाँ चाचा जी जाओ 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 हाँ चाचा जी हाँ थोड़ा। जाओ जाओ। चलिए क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? चाचा जी आज आपका डर भगा के रहेंगे हम लोग। चलो चाचा जी आपका डर भगा के रहेंगे। मैं आता हूँ तुम लोग के साथ। मेरा छाता ले लो, मेरा छाता। पक्का पक्का आएंगे आप पक्का? अब पक्का होगा, छाता ले लो मेरा। चाहते मेरे पास है ऑलरेडी। लीजिए लीजिए चलिए चलिए। आइए हम बंद कर ले दरवाजा बंद कर ले। चलो 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 नहीं चलिए आइए आओ चाचा। आइए 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 आओ आओ चाचा आइए आइए। आओ चाचा। चाचा जी चाचा जी क्या हो गया? ये रोशनी तो हमारी तरफ भी आ रही है। भाग जाते चलो 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 अरे इस तरफ नहीं इस तरफ जाइए इस तरफ चलो इस तरफ चलो। क्यों डरने की कोई जरूरत नहीं है, और रोशन सिंह चोरी ना कभी घर से भागे और ना भागेगा। और मैं देखता हूँ ये कौन है। आप लोग यहीं रुको। थोड़ी मैं हूँ भाई पोपटलाल, क्या कर रहे हो? अरे चाचा जी पिड़ू, ओए अपना पोपो है यार। पोपटलाल तुम? अरे इतनी आधी रात को टॉर्च लेके क्यों घूम रहे हो? अरे भाई आदमी आधी रात को ही टॉर्च लेके घूमता है, दिन में थोड़ी घूमता है। तुम आ कहाँ से रहे हो अभी? अरे प्रेस से भाई, मैं और कहाँ से आऊंगा? और ये क्या हुलिया बना रखा है इतना डरावना? हाँ? ये गमबूट ये काला कोट कहाँ गए थे? मैं स्टोरी कवर करने गया था, वहाँ कोई मुझे पहचान न ले इसलिए भेस बदल के गया था। वाकई में बच गए तुम पोपटलाल। अगर तोड़ी ने अपने आप को रोका नहीं होता ना, उसके हाथ की हॉकी पड़ी होती ना, तो आज परमानेंटली तुम्हारा फेस बदल जाता। अच्छा सॉरी। कमाल है, हम लोग तुझे दिखे भी नहीं। अरे मैं फिसल न जाऊं इसलिए मैं नीचे देख के चल रहा था। आप लोग वो सब छोड़िए, इतनी रात को आप तीनों कहाँ जा रहे हैं? मोहनलाल के घर पे जा रहे हैं। क्यों? और उसका घर तो बंद है। अरे वो तू चल, बताते हैं रास्ते में। आ जा। चलो चलो आइए आइए चलो आइए। आइए आइए चाचा जी आइए। आ जाओ चाचा जी, आ जाओ। डरिए मत, आइए।
चाचा जी ये फ्लैट तो कितने टाइम से बंद है, इसमें कैसे कुछ हो सकता है? ओ पप्पू, चाचा जी को कब से वही तो समझा रहे थे, अभी उनको यकीन दिलाने के लिए यहाँ पे लेके जा रहे हैं। चलो 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 चलो, आओ चाचा जी। हाँ आइए आइए आइए, हाँ आओ चाचा जी, आओ। संभल के संभल। जलाल तो आई बल्ला को डाल, जलाल तो आई। और चाचा जी घबराओ नहीं, आ गए बस पहुँच गए। चाचा जी कुछ नहीं होता। डर दोस्तों, डर एक पौधे की तरह है। उसके बारे में आप जितना ज्यादा सोचेंगे उतना ही बड़ा होता चला जाएगा, एक पेड़ का रूप ले लेगा। यही हो रहा है चंपक चाचा के साथ। उन्होंने न जाने मोहनलाल मटका किंग के घर में न जाने क्या भयावह या रहस्यात्मक देख लिया कि बहुत बुरी तरह डर गए हैं और ये डर बढ़ रहा है। अब क्या किया? अब भिड़े, पोपटलाल और सोढ़ी जा रहे हैं चंपक चाचा के साथ मोहनलाल मटका किंग के फ्लैट तक, ये देखने के लिए कि सचमुच वहां कुछ ऐसा है। आपको क्या लगता है, क्या उन्हें कुछ नजर आएगा और चाचा जी के डर की पुष्टि हो जाएगी, या ये लोग चाचा जी का डर भगाने में कामयाब होंगे? सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन सवालों के जवाब आप जानते हैं कि यहाँ हर सवाल के जवाब मिलते हैं हंसते हंसाते। मिलेंगे जवाब बड़ा ही मजेदार ढंग से, बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ, डरिए मत, मुस्कुराइए। आओ चाचा जी, आओ। आइए आइए चाचा जी, आइए, डरिए मत, आइए, आ जाओ चाचा, बिल्कुल मत डरिए, आइए, आ जाओ। मैं है ना, मैं हूँ तो। आइए आइए, आओ चाचा। आइए, ए देखो चाचा जी, ताले नो सही तरीके नाल देख लो और तसल्ली कर। देखिए चाचा जी, इतना बड़ा मजबूत अलीगढ़ का ताला लगा हुआ है, कोई अंदर कैसे जा सकता है? आओ चाचा, आप खुद चेक कर लीजिए, आइए। आओ चाचा जी, आओ। देखिए देखिए, बिल्कुल डरिए। चाचा जी, सारी बिल्लियों की आंखें ऐसे ही होती हैं। गई चाचा जी, गई। वो डर गई। तुझे डरो नहीं, मैं हूँ आपके साथ। आओ आओ, आ गई। आओ चाचा जी, आराम आराम। देखो ओ पिड़ू पापू, और चाचा जी को हिम्मत देने की बजाय खुद ही डर रहे हो यार। पोपट तो बिल्ली से डरता ही है ना सोढ़ी। नहीं, वो चाचा जी चिल्लाए इसलिए, वरना मैं डरा नहीं था। मैं भी ऐसे ही था, वो न्यूटन्स लॉ बोलते ना, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इसलिए वो रिएक्शन था मेरा, मैं डरा नहीं था सोढ़ी। पिड़ू, ये वही बिल्ली थी जो हमको नीचे मिली थी। अरे हाँ, बिल्ली नीचे मिली थी? मिली थी मतलब चाचा जी दिखी थी। हम आपके पास जब आ रहे थे ना, तब ये बिल्ली दिखी थी। चाचा जी अभी आप खुद तसल्ली कर लीजिए, देखिए ताला लगा हुआ है ना, ये देखिए। हाँ चाचा जी, आ जाओ, देख लीजिए। आ चाचा जी, कोई बिल्ली बिल्ली नहीं है, देख लो। हाँ चाचा जी, हो गई तसल्ली? लेकिन मैंने जो देखा था वो आपका भ्रम था चाचा जी, और कुछ नहीं था। हाँ चाचा जी, जब इंसान कुछ देख लेता है लेकिन वास्तव में वहाँ पे कुछ नहीं होता, लेकिन इंसान को फिर भी लगता है कि वहाँ पे कुछ है, तो उसे भ्रम कहते हैं। चाचा जी अभी आप आराम कीजिए, लगता है आप किसी तनाव में, अभी आप घर जाइए, शांति से सो जाइए। हाँ, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वो भ्रम नहीं था, मैंने अपनी आंखों से देखा था। चाचा जी वो भ्रम था, हकीकत थी, क्या था वो सब भूल जाइए। अभी आप आराम से रेस्ट कीजिए, चलिए घर चलिए। पोपटलाल, चाचा जी के घर पे तुम भी चलो। हाँ चल रहा हूँ, चल रहा हूँ। अरे नाइए ना कहीं हाथ में, आई शपथ कुछ नहीं है। अरे मेरा छाता तो ले ले। छाता ले। सॉरी यार। चलिए, आइए। आओ चाचा। ओ तेरी चाचा जी, आओ आइए। चाचा जी अभी आप भगवान का नाम लीजिए और शांति से सो जाइए। चाचा जी, अब आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपने अभी खुद वहां जाके अपनी आंखों से देखा ना, वहां पे कुछ भी नहीं है। तो अभी आराम से शांति से आप सो जाओ। हाँ? अरे मुझे नींद नहीं आएगी, पूरी रात मेरी आंखों के सामने वही सब आता रहेगा। मोमबत्ती, लाल साड़ी, साया, रोशनी।
चाचा जी के जो हालात है ना, तो चाचा जी अकेले नहीं सो पाएंगे। तो एक काम कर, चाचा जी के साथ यहीं पे आज रुक जा। मतलब मैं सोडी, तू तो जानता है ना माधवी कैसे डर गई थी अभी। तो मेरा माधवी के साथ रहना जरूरी है भाई। अरे हाँ, रोशन डार्लिंग को भी देखा ना, कितना डर रही थी। रोशन को मैं भी अकेले नहीं छोड़ सकता। आप दोनों मेरी तरफ क्या देख रहे हो? पोपो, आज की रात तू ही चाचा जी के साथ रुक जा। मैं क्यों? अरे क्यों क्या पोपटलाल, डरने के लिए तुम्हारे घर पे बीवी कहाँ है? मेरा मतलब है कि तुम वैसे भी अकेले रहते हो, तुम वहां पे सोए क्या और यहाँ पे सोए क्या, एक ही बात है ना, इसलिए रुक जा। पोपो, हमारा गोकुल धाम जो है वो एक परिवार है, और जब एक परिवार के सदस्य को जरूरत हो दूसरे परिवार के सदस्य की, तो उसको उसकी मदद करनी चाहिए। ये हमारा फर्ज है यार। हाँ पर पोपो मान जा यार। हाँ मान गया, वो मान गया। चाचा जी आप चिंता मत कीजिए, पोपटलाल आपको हिम्मत देने के लिए आज रात यहीं रुकेगा। मुझे कुछ हुआ तो मुझे हिम्मत कौन देगा? पोपो, पूरी दुनिया को हिलाने वाला आज खुद डर रहा, वो तेरी हिम्मत कहाँ गई? शाबाश। हाँ तो चाचा जी अभी हम चलते हैं, कुछ भी जरूरत हो तो फोन कर देना। हाँ करेंगे। चल पोपो, गुड नाइट। हाँ चंगा चाचा जी, ध्यान रखियो। पोपो, चाचा जी का ध्यान रखो। गुड नाइट। गुड नाइट। चाचा जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, मैं हूं आपके साथ। हाँ हाँ। वो बंगला इतना सुनसान जगह पे था, कुछ जाता ही नहीं था वो साइड। मतलब हम लोग तो इतने डर। अरे एक उठे, ये रे, सॉरी। क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ नहीं मतलब? वो कुछ था ही नहीं तो होता क्या? हाँ चाचा जी को हमने बहुत समझाया कि वहाँ पे कुछ नहीं है, वो मानने को ही तैयार नहीं थे। फिर हम चाचा जी को मोहनलाल मटका के फ्लैट में लेके गए, वहाँ पे दिखाया कि देखिए यहाँ पे बड़ा ताला लगा हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं है। मान गए ना वो, चला बरं झालं। और चाचा जी को हिम्मत दिलाने के लिए हमने पोपू को बोला तू यहाँ पे रुक जा, और वो रुक गया। ये रोशन, तूने इतनी रात को पोपट भाई को क्यों जगाया? वो नहीं सोनिए, वो तो जस्ट अभी प्रेस से आया था, तो इसलिए उसी को ही बोल दिया। पर इस पूरी बात में मुझे कुछ अजीब लग रहा है। क्या? देखिए चाचा जी की आंखें तो बहुत तेज है और उनका मनोबल भी बहुत मजबूत है, तो उनको ऐसा सब आभास कैसे हो सकता है? हाँ, मेरे मगज में भी ये बात आई थी, है ना? लेकिन आभास होने को तो किसी को भी हो सकता है ना। लेकिन चाचा जी को नहीं, आप लोगों को कोई गड़बड़ नहीं लग रही है इसमें? वो माधवी भाभी, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। वो चाचा जी ने कोई बुरा सपना देखा होगा और इसलिए डर गए होंगे, और डर तो वो बीमारी है जिसका कोई तोड़ नहीं है जी। हाँ नहीं बरोबर है सोडी भाई, पर क्या है? अरे क्या पर इतनी चर्चा क्यों करनी है माधवी, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, अभी हम सब शांति से सो जाते हैं। हाँ और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि चाचा जी को वहाँ पे अच्छे से नींद आ जाए। और पप्पू को भी। अरे हाँ देखिए चाचा जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए और आराम से सो जाइए, सोइए। देखिए मैं आपको ये कंबल उड़ा देता हूँ, सो जाइए, आराम से सो जाइए। मैं यहीं आपके पास में ही लेटा हूँ, ठीक है? सो जाइए। हाँ देखिए चाचा जी, जीवन में कभी भी इस तरह की चीज हो तो हमें 3 काम करने चाहिए। नंबर 1, गहरी सांस लेनी चाहिए। नंबर 2, ईश्वर का नाम लेना चाहिए। नंबर 3, सो जाना चाहिए। हाँ, आप भी सो जाइए आराम से। चलो गुड नाइट। तो जलाल भला को डाल, जाल तो जलाल तो आई भला को डाल, जाल तो जलाल तो आई भला, जाल तो जलाल तो आई भला को डाल, जाल तो जलाल तो आई भला को डाल, जाल तो जलाल। चाचा जी आपको किसी के बोलने की आवाज सुनाई थी? अरे मैं ही बोल रहा हूँ बाबू चक। आप नींद में बोलते हैं? अरे मैं नींद में नहीं बोल रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है इसलिए जाल तो जलाल तो आई भला को डाल तो ऐसा बोल रहा हूँ। हमारे बच्चों में कहते हैं ऐसा बोलने से भूत और पिशाच दूर हो जाते हैं। अच्छा, तो आप ये जो बोल रहे हैं वो आप मन में बोल सकते हैं? आप ऐसे ही बोलते रहेंगे तो मैं सो नहीं पाऊंगा।
बोल, मैं बोलूंगा। सो जा। थैंक यू। क्या हुआ चाचा जी? क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे फिर से वही सब दिख रहा है। मोमबत्ती, साड़ी, साया, रोशनी। आप ऐसे ही डरते रहेंगे तो कैसे चलेगा? आपको नींद कैसे आएगी? अरे लेकिन मुझे डर लग रहा है, मैं क्या करूं? आप आंखें बंद कीजिए और लेट जाइए। नहीं, मैं आंखें बंद नहीं करूंगा। मैं आंखें बंद करता हूँ तो वही सब दिखता है। ठीक है, तो अब आंखें खुली रख के सो जाइए। मेरा मतलब है ईश्वर का नाम लीजिए और सोने की ट्राई कीजिए, नींद आ जाएगी। सो जा। सो जाइए, सो जाइए। आपने तो धमाल धमाल कर दी है। लोचो, खमणी, खमण, ये क्या है? ये घारी है जेठालाल। ये ऐसी घारी? अरे एक अलग प्रकार की घारी है। ओहो वाह। और खारी भी है जेठालाल। अरे खारी, सूरत की खारी और सूरत की घारी, ये दो आइटम तो इतनी जबरदस्त है महेश भाई कि जितना भी खाओ मन भरता ही नहीं है। ऐसा लगता है बस खाते ही रहो, खाते ही रहो, खाते ही रहो। लेकिन कहना पड़ेगा आज तो आपने बहुत सारा नाश्ता मंगा लिया। नाश्ता करने वाला अगर दिल से नाश्ता करता है ना, तो नाश्ता कराने वाले को भी मजा आ जाता है। इसीलिए जब भी मैं तुम्हें मिलता हूँ ना, तब बस दिल करता है खिलाता ही रहूं, खिलाता ही रहूं। वाह वाह वाह, दोस्त नहीं, आप तो मेरे बड़े भाई जैसे। बड़ा भाई हो तो ऐसा। चलो जेठालाल नाश्ता करो यार, ठंडा हो रहा है। जेठालाल, मुझे तुमसे कंप्लेन है। क्या हुआ? अरे तुम जब भी सूरत आते हो अकेले आते हो। अरे कभी बापूजी, दया भाभी, टप्पू को भी साथ में लेके आओ। नहीं क्या महेश भाई की पिछली 3-4 बार जब भी आना हुआ तो दुकान के काम से अचानक आना हुआ। हाँ, लेकिन अब की बार 2-3 दिन की छुट्टी लेके आओ। यहाँ से जाएंगे सापुतारा, मजा करेंगे। हाँ ना जरूर जरूर जरूर। लेकिन उससे पहले आपको रश्मि भाभी के और कविश के साथ मुंबई आना पड़ेगा। कितना टाइम हो गया आपका मुंबई आए हुए हैं? पक्का पक्का हम लोग मुंबई आएंगे। जेठालाल, दया भाभी, बापूजी, टप्पू सब कैसे हैं? सब एकदम मजे में, फर्स्ट क्लास। दया अभी अहमदाबाद गई हुई है, उसको माँ की बहुत याद आ रही थी। मैंने बोला जा कोई बात नहीं, थोड़े दिन माँ के साथ रह के आ। और टप्पू कॉलेज की कुछ पढ़ाई की टूर पे बेंगलोर गया हुआ है। और बापूजी? बापूजी बस मजे में घर पे। और अच्छा याद आया, ये मीटिंग में जाने से पहले बापूजी को फोन करके उनके आशीर्वाद ले लेता हूँ, बराबर ना? बिल्कुल बिल्कुल, बुजुर्गों को आशीर्वाद ही सफलता की असली चाबी है। हाँ तो ये पोपट, अरे उठ जा भाई, उठ जा। कब की सुबह हो गई, उठ जा। कितना सोएगा? सोने दीजिए ना चाचा जी, बहुत नींद आ रही है।
आंखें खुल नहीं रही है। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप। अरे उठ जा भाई, उठ जा, उठ बे। हेलो। हाँ सुप्रभात बापूजी। अरे जेठिया तू, सुप्रभात, कैसे है तू? बस एकदम मजे में बापूजी। आप कैसे हैं? कल रात को आप अकेले थे घर में तो ठीक से नींद आई थी ना बापूजी? क्या करूं? जेठिया को कल रात की बात बता दूं? नहीं नहीं नहीं, इतने बड़े काम से गया है सूरत, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उसके काम में कोई बाधा पड़े। हेलो बापूजी। हाँ जेठिया, अच्छे से नींद आ गई थी। अच्छा 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 बापूजी, खास तो मैंने अभी आपको इसलिए फोन किया कि वो मीटिंग में जाने से पहले मैं आपके आशीर्वाद ले लूं। अरे जेठिया, मेरे आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ ही है? फतेह कर। थैंक यू बापूजी। अच्छा बापूजी, वो आज अगर मीटिंग अच्छी गई और सब कुछ तय हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मैं यहाँ रुक जाऊंगा बापूजी। हाँ ठीक है। ओके बापूजी। किसका फोन है चाचा जी? क्या हुआ बापूजी? कुछ नहीं। नहीं आपने कुछ, कौन है? वो बालकनी का दरवाजा खुला रह गया था ना, तो एक पोपट अंदर आ गया, तो उसको भगाने के लिए मैंने ऐसा किया। अरे वाह पोपट। अरे मैं पोपट बोला, कबूतर आ गया। क्या बापूजी, आप कबूतर को पोपट कह रहे? लगता है कल रात को ठीक से नींद हुई नहीं है, है? अरे नहीं जैसे हुई है नींद ठीक से हुई है। तू जिस काम के लिए वहाँ गया है उस पर ध्यान दे। हाँ अभी फोन रखता हूँ। जय जिनेंद्र। ओके बापूजी, ओके जय जिनेंद्र। हाँ। अरे जेठालाल नाश्ता करो यार, ठंडा हो रहा है। हाँ। जेठिया मैं तुझे बता नहीं सकता यहाँ सोसाइटी में क्या हो रहा है। गुड मॉर्निंग। अरे इतने सारे गुलाब जामुन। हाँ, नई कंपनी का सैंपल है ये, सोचा सबके घर पे दे आओ। अच्छा। अरे गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अंजलि भाभी, आपके लिए ये गुलाब जामुन। थैंक यू। लीजिए बबीता जी, आपके लिए भी। अब्दुल भाई मैं आपसे बाद में लूं प्लीज। एक्चुअली मैं जरा अपने फ्रेंड के घर पे जा रही हूँ और आइगर ऑफिस जा रहा है इसलिए। हाँ चलो चलो, आत्माराम का सुविचार पढ़ लेते और फिर चलते। ये क्या, आत्माराम ने अभी तक सुविचार नहीं लिखा? कमाल है, भिड़े भाई को सुविचार लिखने में इतना लेट कभी नहीं होता है। हाँ एक्चुअली। हाँ ये आज हमारे गोकुल धाम के सेक्रेटरी साहब को क्या हो गया है? अरे क्या मालूम, वो अभी आत्माराम को ही पूछना पड़ेगा। लेकिन ये आत्माराम है किधर? लो आ गए। आत्माराम, अरे गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग अय्यर। हेलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। अरे आत्माराम, तुम्हारा 100 साल का उम्र है, तुम 100 साल जियोगे। थैंक यू, वो तो मुझे पता है यार। क्या है, मेरी जीवन शैली डिसिप्लिन वाली है ना, इसलिए मैं 100 साल तो जीऊंगा ही। भिड़े भाई, अय्यर का मतलब ये है कि हम सब लोग आपको अभी भी याद कर रहे थे, इसलिए आप 100 साल जियोगे। हाँ। ओह अच्छा, लेकिन क्यों याद कर रहे थे? वो आप आज सुविचार लिखने में लेट हो गए ना, इसके लिए। हाँ वो रह गया एक्चुअली। क्या हुआ कि कल रात देर से सोया ना, नींद ही नहीं आई, इसलिए फिर देर से उठा, इसलिए रह गया। अरे क्यों आत्माराम, रात को जाकर सोसाइटी का हिसाब कर रहे थे कि किसी स्टूडेंट के रिजल्ट का टेंशन था तुमको? नहीं अय्यर, इनमें से कोई कारण नहीं है। एक्चुअली कल रात में चाचा जी की वजह से नहीं सो पाया। चाचा जी की वजह से मतलब क्यों, उनको क्या हो गया? कल रात को सोसाइटी में एक अजीब घटना घटी। क्या हो गया? मैं कल रात को सो रहा था, तकरीबन 2-2:30 बजे की बात है। मेरा फोन बजा, मैंने फोन उठाया तो चाचा जी का फोन था। मोहनलाल मटका किंग के घर में मोमबत्ती जल रही है। ऐसा कैसे हो सकता है चाचा जी, वो फ्लैट तो कब से बंद है। अरे तुझे यकीन नहीं आ रहा? तुम जा अपनी बालकनी में जाके अपनी आंखों से देख। बिरू, माधवी भाभी तुझसे भी की टेंशन क्यों है? वो चाचा जी को कुछ हो गया है। उनका कहना है कि उन्होंने मटका की मोहनलाल के घर में किसी को देखा। देखा ना? आप चलिए, हमारे साथ कुछ नहीं हो। पोपो, आज की रात तू ही चाचा जी के साथ रुक जा। और उसके बाद पूरी रात पोपटलाल वहाँ पे सोया है और टेंशन में मुझे भी नींद नहीं आई। ओह माय गॉड, दैट्स वेरी स्ट्रेंज। मुझे तो लगता है चाचा जी को जरूर कुछ भ्रम हुआ लगता है। बोला मैंने। 100% नाइटमेयर।
क्या तबीयत खराब हो और दिमाग में स्ट्रेस हो ना तो फिर ऐसे आवाज होते रहते हैं, मतलब ऐसा नाइटमेयर होता रहता है। ओ यारो, गुड मॉर्निंग। वाह 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 वाह, फिर सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। एक्चुअली इनको मैं कल रात वाली बात बता रहा था। लेकिन कल रात के बाद चाचा जी ठीक तो है ना? मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है, उनकी चिंता हो रही है मुझे। चलिए ना हम सब लोग जाके एक बार चाचा जी को मिल के आते, उन्हें भी अच्छा लगेगा। हाँ एक्चुअली मैं वही जा रहा था उनको देखने के लिए। तो चलो यारो, सब एक साथ चलते हैं और पोपू को भी देख लेते हैं, कहीं चाचा जी की संगत में डर तो नहीं गया। चला चला चला। भिड़े भाई, ये गुलाब जामुन के डब्बे मैं दुकान पर रख कर आता हूँ, बाद में सबको दे दूंगा। एक मिनट अब्दुल भाई, ये रख लीजिए, मैं बाद में ले लूंगी। हाँ ठीक है। गोकुलधाम सोसाइटी के सभी सदस्य चाचा जी के घर जा रहे हैं उन्हें यह समझाने के लिए कि मोहनलाल मटका किंग के फ्लैट में कुछ भी नहीं है, और चाचा जी सभी को यह समझाना चाहते हैं कि वहां कुछ ना कुछ जरूर है, कोई बुरी शक्ति है या भूत है। अब देखना यह है कि कौन किसे समझाने में कामयाब होता है। क्या चाचा जी इन्हें समझा पाते हैं या ये लोग चाचा जी का डर भगा पाते हैं या ये खुद डर जाते हैं? तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। दरवाजा खोलो, सोडी बोल रहा हूँ। अरे चाचा जी सोडी है। जाके खोल। हाँ हाँ खोलता हूँ। तुम और चाचा जी कल रात अच्छे से सोए ना? अरे नहीं भाई ना, खुद सोए ना मुझे सोने दिया, पूरी रात डरते रहे। गुड मॉर्निंग चाचा जी। गुड मॉर्निंग चाचा जी। अब कैसे हैं आप? चाचा जी, हमें भिड़े भाई और सोडी भाई ने कहा कि कल रात को आपको कुछ भ्रम हुआ था और आप डर गए थे। ले, हिंदी मास्टर थोड़ी सुबह सुबह ढिंडोरा पीट दिया। नहीं 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 चाचा जी, ढिंडोरा नहीं पीटा, वो तो बात करते हुए बात निकली इसलिए बता दिया। हाँ, और वैसे भी ऐसा भ्रम तो किसी को भी हो सकता है। अरे वो मेरा भ्रम नहीं था। मतलब? सच ये है बबीता बेटा, अंजलि बेटा, मैंने अपनी आंखों से मोहनलाल मटका किंग के घर में मोमबत्ती की रोशनी देखी, एक लाल साड़ी भी देखी और वहाँ पे एक खौफनाक साया भी था, और वो खौफनाक साया आ रहा था, जा रहा था। मैंने अपनी आंखों से देखा है सब। अरे बबीता जी, अंजलि भाभी, आप लोग खामखा क्यों डर रहे हो? हाँ, हम दोनों जाके देख के आए वहाँ पे। भाई मैं भी तो था। हाँ मतलब हम तीनों गए थे, वहाँ पे कुछ नहीं था। कुछ नहीं, ठीक है, कुछ नहीं था, है? कुछ नहीं था। मत मानो मेरी बात, मत मानो, है? मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा है ना, मत मानो मेरी बात। मैं तो बकवास कर रहा हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ ना, मैं सटिया गया हूँ। नहीं नहीं चाचा जी, ऐसा बात नहीं है। आतराम, हमको चाचा जी की तसल्ली के लिए मोहनलाल के घर पर जाकर देखना ही चाहिए कि आखिर वहाँ पर क्या है। चलो मोहनलाल के घर पर चलते हैं। हाँ। करेक्ट है पिड़ू, फ्लैट की चाबी किधर है? अभी फ्लैट को खोल के अंदर से चेक कर लेते हैं। हाँ बराबर है, तुम लोग फ्लैट खोलो और अंदर जाके देखो, तब तुम्हें यकीन आएगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अरे फ्लैट खोल के दिखाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चाबी मेरे पास नहीं है। वो चाबी वो कन्याकुमारी के पास है। कन्याकुमारी? तमिलनाडु में? अरे मोहनलाल इधर मुंबई में रहता है और चाबी कन्याकुमारी में रखता है। नहीं 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 यार, कन्याकुमारी नहीं, कन्याकुमारी। वो मोहनलाल की शायद से सेक्रेटरी है, चाबी उसके पास है, इतना ही पता है। ओके, लेकिन मोहनलाल किधर है? पता नहीं कहाँ है वो, मतलब भारत में है कि विदेश में है वो भी नहीं पता। बस चाबी कन्याकुमारी के पास है, इतना ही पता है। नाम तो बहुत अच्छा है बेटे, पता लगा ना कन्याकुमारी अपने नाम जैसी ही है। मतलब कन्याकुमारी कुंवारी कन्या है। अरे यहाँ डर के मारे मेरी हालत पतली हो रही है और तुझे कुंवारी कन्या की पड़ी है।
सॉरी सॉरी चाचा जी, मैं तो सिर्फ पोपटलाल, भिड़ो फोन लगा उसको वारी कन्या को। अरे कन्याकुमारी। अरे यार नाम को छोड़, उसको फोन लगा और चाबी मंगा। लेकिन क्या बोल के चाबी मांगू? अभी उसे वो तो नहीं बोल सकते ना कि कल रात हमने क्या देखा वहाँ पे। अरे क्यों नहीं बोल सकते भाई? अरे क्या बोलूं उसे, हम दोनों ने वहाँ पे कुछ नहीं देखा। उसको क्या बोलूं मैं, चाचा जी को भ्रम हुआ है और उसको भी डराऊं? ये बिल्ली मास्टर, मुझे कोई भ्रम नहीं हुआ है। बराबर है, नहीं हुआ, लेकिन चाचा जी कल रात को जो कुछ भी हुआ उसका एग्जैक्टली पता लगाए बगैर मैं उसको कुछ बोल नहीं सकता ना। हाँ। भिड़े भाई बोल दो ना, बारिश का मौसम है, सिलेंडर का प्रॉब्लम है, चेक करना पड़ेगा। हाँ ये बोल सकते हैं। हाँ सीलन के लिए सही में चाबी की जरूरत पड़ सकती है, बराबर। फोन लगा। हेलो। हाँ मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी बात कर रहा हूँ। ओहो भिड़े जी, बताइए कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। और गोकुलधाम सोसाइटी में सब कैसे हैं? सब अच्छे हैं यहाँ पे। क्या भिड़े जी, आप तो हमें कभी याद ही नहीं करते हैं। नहीं तो अभी आज याद किया ना आपको। आय हाय हाय, खुशकिस्मती है हमारी। फरमाइए, क्या मदद करें आपकी? वो दरअसल आपसे एक काम था। अरे एक क्या, 100 काम बताइए, अभी करवा देते हैं। वो हमारी गोकुलम सोसाइटी में जो मटका की मोहनलाल जी का फ्लैट है ना, तो वो फ्लैट की चाबी के बारे में बात करनी थी आपसे। हाँ उसकी चाबी मेरे पास ही है। हाँ तो वो चाबी मिल सकती है? आपको चाबी की क्या जरूरत पड़ गई? भाभी जी ने घर से निकाल दिया क्या? हाँ नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर फ्लैट की चाबी क्यों चाहिए? वो थोड़ा चेक करना था। क्या चेक करना था? नहीं चेक मतलब क्या है, अभी बारिश का मौसम चल रहा है ना, तो बस चेक करना था कि फ्लैट में कोई लीकेज विकेज तो नहीं है। क्या है, मोहनलाल जी का फ्लैट टेरेस फ्लैट है ना, और आजकल टेरेस फ्लैट में ये सब प्रॉब्लम हो रहा है इसलिए। अच्छा ठीक है। तो अभी आप चाबी भिजवा सकती है? जी नहीं। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं किसी को भेजकर चाबी ले लूंगा आपसे। नहीं भिजवाने को तो मैं ही भिजवा देती, लेकिन क्या है ना, मैं मुंबई में ही नहीं हूँ अभी। तो फिर कैसे करेंगे? देखिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मोहनलाल जी फ्लैट बेच ही रहे हैं। ओ अच्छा, मोहनलाल जी वो फ्लैट बेचने वाले हैं? जी हाँ, इसीलिए इसकी एक चाबी ब्रोकर के पास है। वो ब्रोकर है ना विकी, उसके पास। विकी ब्रोकर? हाँ विकी, मैं जानता हूँ उसे, मैं उससे चाबी कलेक्ट कर लूंगा। जी ठीक है। ओके थैंक यू। सुनिए। हाँ जी। ऑलवेज वेलकम। थैंक यू। कहा ना ऑलवेज वेलकम। हाँ ओके बाय। क्या हुआ? क्या कहा? वो मुंबई में है ही नहीं चाचा जी, वो आउट ऑफ मुंबई गई हुए, लेकिन उसने फ्लैट की चाबी एक ब्रोकर को देके रखी है। विकी नाम है उसका, मैं जानता हूँ उसे। भिड़े भाई विकी को तो मैं भी जानता हूँ, अपनी सोसाइटी में फ्लैट दिखाने के लिए आता जाते रहता है। हाँ नंबर है तेरे पास उसका? हाँ है ना। फोन लगा। हाँ हेलो। हाँ बोलवो। हाँ मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का। अरे भिड़े सरकार, आपकी आवाज तो पूरे पाउडर गली वर्ल्ड फेमस है। बच्चों में जानते हैं वो। हाँ थैंक यू। दरअसल तुमसे एक काम था। मेरी अभी कन्याकुमारी जी से बात हुई। वो हमारे सोसाइटी में मोहनलाल मटका किंग का फ्लैट है ना, उनके सेक्रेटरी। तो उसने बताया कि वो फ्लैट की चाबी तुम्हारे पास है। हाँ चाबी मेरे पास है, नहीं होगी तो आ जाएगी भिड़े सरकार, आपके लिए तो कुछ भी। हाँ तो दरअसल वो फ्लैट की चाबी चाहिए थी। लेकिन उनको तो फ्लैट बेचना है, वो आपको चाबी किस लिए चाहिए? नहीं मतलब वो बारिश का मौसम है ना, तो फ्लैट खोल के चेक करना है कहीं लीकेज है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो मैं वापस दे दूंगा चाबी। ओके, पर आपको चाबी तो परसों मिल पाएगी। नहीं परसों नहीं, मुझे आज ही चाहिए चाबी। अरे अभी तो मैं मथुरा में आऊंगा, परसों आऊंगा। ओहो, मतलब तुम परसों आ रहे हो? हाँ आपको चाबी तभी मिल पाएगी। हाँ ठीक है, लेकिन जैसे ही मुंबई में आओगे चाबी दे देना। हाँ पक्का। ठीक है, मैं वेट करता हूँ फिर। हाँ ओके। अब तो फ्लैट परसों ही खुलेगा। वो यहाँ पे है ही नहीं चाचा जी, वो गया हुआ है मथुरा, वो परसों आएगा। मतलब फ्लैट में जो डरावनी चीज है वो और 2 रात वही रहेगी।
नहीं, हमें आज के आज फ्लैट खोल के देखना होगा। वो चाचा जी की बात एकदम करेक्ट है। वो इतना वेट करने की क्या जरूरत है? तो मैं अभी के अभी जाता हूँ, ताला तोड़ देता हूँ और चेक कर लेते हैं अंदर कुछ है कि नहीं। अरे पुलिस कहाँ जा रहे हो भाई? ताला तोड़ने। अरे भाई, थोड़ी सोसाइटी के भी कुछ नियम होते हैं, ऐसे ताला नहीं तोड़ सकते। नियम? और खास करके जो फ्लैट खाली होता है उसका तो बिल्कुल नहीं तोड़ सकते। करेक्ट? एक तो पता नहीं फ्लैट का मालिक कौन से देश में, ऐसे उसके एब्सेंस में उसके घर का ताला तोड़ना अच्छा लगता है? कुछ नहीं होगा यार, दूसरा ताला लगवा देंगे। हाँ, छोड़ी भाई यूं ताला नहीं तोड़ सकते, लीगली हम पे केस हो सकता है। हाँ हाँ, और नहीं तो क्या, मोहनलाल ने अगर कंप्लेंट कर दी तो पुलिस एज ए सेक्रेटरी मुझे पकड़ के लेके जाएगी। और बात दूसरे ताले की है ही नहीं सोडी। सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते सोसाइटी के नियमों के अनुसार मैं तुम्हें ताला तोड़ने की परमिशन तो नहीं दे सकता भाई। नियम ने पूछने छोड़ पर नहीं। और वैसे भी इतनी छोटी सी बात के लिए ताला तोड़ने की क्या जरूरत है? छोटी बात, छोटी सी बात, छोटी सी बात। अरे डर के मारे मैं पूरी रात सो नहीं पाया हूँ बिल्ली मास्टर। चाचा जी, तो तुझे छोटी सी बात लग रही है? चाचा जी आप समझ ही नहीं रहे। हाँ हाँ। सब समझता हूँ मैं तुम लोगों का मतलब। चाचा जी आप रात को अकेले थे, इसलिए आपको हेलुसिनेशन हुआ होगा, इसलिए आप डर गए। कोई वो हेलोजन नहीं हो रहा है। अरे तुम सब लोग मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? अंजलि बेटा, महसूस का है? तारक को आज बहुत काम था इसलिए ऑफिस जल्दी चले गए। वो यहाँ होता तो अच्छा होता। पूरी सोसाइटी में सबसे समझदार वही है। अंजलि बेटा, उसे बोलना कि मुझे आके मिले। है? हाँ हाँ भिड़े भाई, देखिए मुझे लगता है कि ये मैटर जरा सीरियस है, तो हमें जेठा जी को फोन करके यहाँ पे बुला लेना चाहिए। नहीं, अब वो सूरत ही गया है चाचा जी, 4 घंटे में आ जाएगा। मैं करता हूँ। अरे बोला ना मुझे नहीं करना है फोन उसे। अरे जेठा वहाँ काम से गया है, बहुत जरूरी मीटिंग है उसकी वहाँ। उसे पता चलेगा तो वो भागकर यहाँ आ जाएगा, उसे बहुत नुकसान हो जाएगा। जेठा को फोन नहीं करना है। खबरदार, खबरदार, जो किसी ने भी जेठा को फोन किया है तो उसे कोई फोन नहीं करेगा, और उसका फोन आए तो कल रात वाली बात उसे कोई नहीं बताएगा। लेकिन चाचा जी, अरे किसी को नहीं बताना है। ये लोग ने जाकर ढींढोरा पीट दिया, सबको क्यों बताना है? हाँ चाचा जी, आप शांत रहिए, किसी को कुछ नहीं बताएंगे। लेकिन अंजलि भाभी, बताने लायक कुछ हो तो बताए ना, कुछ है ही नहीं बताने के लिए। नहीं, मेरा मतलब है चाचा जी, वहाँ पे कुछ नहीं है, हम लोग को पूरा यकीन है। अभी आप भी मान जाइए। नहीं मानूंगा। अरे आइको तो सही। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है। चाचा जी देखिए, अभी आपको आराम की सख्त जरूरत है। अभी आप आराम कीजिए और बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। चाचा जी ये काम करता हूँ, आज मैं गैरेज नहीं जाता हूँ, आपके साथ यहीं रुकता हूँ। नहीं भाई, मेरी चिंता क्यों कर रहे हो तुम लोग? वैसे भी मेरी बात तो तुम लोग मान ही नहीं रहे हो ना। नहीं, वैसा बात नहीं है चाचा जी। बस तुम सब लोग जाओ, जाओ। वैसे भी अभी मेरा दोस्त कांति यहाँ आ रहा है, तुम लोग जाओ। तो कांति आने तक शांति रखना। हाँ सुनो सब लोग, मेरी बात को भ्रम मत समझना। मैंने जो कुछ भी देखा वो सच था। जाओ सब लोग, जाओ। चला। चाचा जी, अरे बोला नहीं भाई, जाओ तुम लोग सब जाओ। फोन सॉरी। चाचा जी वो अरे तुझे क्या है भाई? वो जैकेट और वो टॉर्च रह गई थी, वो ले। ले जा, ले जा, ले जा। ये पेपर चाहिए? ले जा। नहीं, पेपर रखिए। ओ भाई भिड़े, ओ इतनी चीजें मेरे हाथ में है भाई, कुछ तो पकड़ इधर। अरे किसने बोला था वो ये सब? ये रेनकोट लेने के लिए चाहता है ना तुम्हारे पास? संभल के। अरे अभी चलो आ गए तो आ जाओ। आजा बब्बू। आ गए।
हे भगवान, बेचारे चाचा जी, मुझे तो लगता है अकेले थे ना, इसलिए उनको मेंटल शॉक लग गया है। ये चाचा जी का ऐसे ही हो गया आजकल। वो कुछ दिन पहले नहीं, वो जेठाल का सिंदूरी आइलैंड वाला सपना देख लिया था उन्होंने और बवाल खड़ा कर दिया था, और आज ये भ्रम हो गया उनको। नहीं, मेरे को तो लगता है कि शाम तक चाचा जी आराम करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं 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 यार, मुझे लगता है आज रात को भी चाचा जी के साथ किसी को रुकना पड़ेगा। बिड़ो, वो मैं चाचा जी के साथ रुक जाता, पर तूने देखा ना रात में रोशन डार्लिंग कितना डरती है। माधवी भी तो डरती है ना सोडी। नहीं, आप लोग चिंता मत कीजिए, आज रात को भी मैं चाचा जी के साथ रुक जाऊंगा। अरे वाह, थैंक यू। अरे एक मिनट, एक प्रॉब्लम है कि तो शाम को मुझे प्रेस में जाना है, आते आते रात को लेट हो सकता है। ऊपर भाई कोई बात नहीं, जब तक आप नहीं आएंगे ना तब तक मैं चाचा जी के पास रुक जाऊंगा। अरे वाह अब्दुल, शाबाश। ओके, लेट्स वेट टिल इवनिंग। शाम को डिसाइड करते हैं। अभी तो मेरे को ऑफिस जाने के लिए और बबीता को उसकी फ्रेंड के यहाँ जाने के लिए लेट हो रहा है। हाँ यारो, मुझे भी गैराज जाना है। बबीता जी, ये आप लोगों को छोड़ते हुए मैं गैराज निकल जाता हूँ। बिड़ो, चाचा जी का ध्यान रखना, कोई भी गल ऊपर थल्ले हो जाए ना तो मैंने इमीडिएटली फोन कर दियो, मैं आ जाऊंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो भाई, मैं भी घर जाता हूं। मैं भी काम खत्म करके वापस आती हूँ। भिड़े भाई, कुछ काम हो तो बता दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इस घाव का कोई मरहम नहीं होता, बढ़ता जाता है ये कम नहीं होता। डर से बड़ा कोई भ्रम नहीं होता, इसलिए डर से मत डरो, हमेशा हंसते रहो। तुम कुछ बोलो, उसके पहले मैं बता दूं कि मैंने खा लिया है। क्या खा लिया? अरे वही अंकुरित मूंग का सलाद जो तुमने भेजा था। टिफिन खोलते ही अंकुरित मूंग का सलाद मुझे दिखा, मेरे नेत्र विस्फारित हो गए और कुंठित मन से मैंने खा लिया। मैंने विस्परित आहार आपने ग्रहण किया कि नहीं वो पूछने के लिए फोन नहीं किया है। तो फिर किस लिए किया है? चाचा जी के लिए फोन किया है। चाचा जी के लिए? क्या हुआ चाचा जी को? चाचा जी बहुत डरे हुए हैं। चाचा जी भाई, जिनसे सारी दुनिया डरती है, उन्हें किसने डरा दिया भाई? पता है, कल रात से चाचा जी के साथ अजीब अजीब घटनाएं हो रही है। अजीब घटनाएं हो रही है? क्या हो रहा है? चाचा जी कह रहे थे सचमुच? ये तो बड़ी अजीब बात है ना अंजलि। वही तो मैं कह रही हूँ आपसे। चाचा जी बहुत घबराए हुए हैं और वो आपको बहुत याद कर रहे हैं। मुझे याद कर रहे थे? क्यों? क्योंकि पूरी सोसाइटी में चाचा जी की डर वाली बात का कोई विश्वास ही नहीं कर रहा है। अच्छा। चाचा जी ने कहा कि महतूस को बुलाओ, वो मेरी बात का विश्वास जरूर करेगा। कह रहे थे कि पूरी सोसाइटी में सबसे ज्यादा सुलझा हुआ दिमाग मेरे स्वामी का है। मैं क्या करता हूँ, ऑफिस से आते ही सबसे पहले उनसे मिल लूंगा और तसल्ली से उनकी बात सुनता हूँ कि आखिर बात क्या है। हाँ। और क्या है कि अंजलि, अभी वो घर पे अकेले है ना, तो हमें थोड़ा उनका अतिरिक्त ख्याल रखना पड़ेगा। हम लोग भी अभी चाचा जी के वहाँ से ही आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके दोस्त है ना कांति अंकल, वो उनसे मिलने आ रहे हैं फिलहाल। अच्छा अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, ऑफिस से जल्दी आता हूँ और उनसे मिलता हूँ, ठीक है? हाँ, बाय, सी यू। क्या होगा चाचा जी को? भिड़ो को पूछता हूँ। हाँ बोलिए मेहता साहब। अरे चाचा जी के बारे में क्या बात सुन रहा हूँ, एग्जैक्टली हुआ क्या है? अरे टेंशन की कोई बात नहीं मेहता साहब, दरअसल कल बहुत तूफानी रात थी, बहुत बारिश हो रही थी और चाचा जी भी अकेले थे, इसलिए थोड़े डर गए। आप जरा चाचा जी को प्लीज समझाइए ना कि डरने जैसा कुछ नहीं है। नहीं, मैं यही सोच रहा हूँ भिड़े कि मैं ऑफिस से जल्दी आ जाता हूँ और सबसे पहले उनसे मिलता हूँ और मिलके बात करता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, ओके ओके। अरे तू क्या हंस रहा है इतना? अब तू चिंता मत कर चंपक, अब मैं आ गया हूं ना, अब तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, वो तो है, तू आ गया, अब डर कैसा? और बता चंपक, गांव की याद आती है कि नहीं तुझे? हाँ हाँ, गाँव की तो बहुत याद आती है। हमारे गांव के खेत, छोटे छोटे घर, छोटे छोटे रास्ते, गांव का चौराहा। अरे वो सब ठीक है चंपक, तुझे अपने गांव का वो पीपल का पेड़ याद है कि नहीं? उससे सब लोग कितना डरते थे। नहीं, वो याद नहीं है। ऐसे कैसे नहीं याद चंपक? वो पीपल का पेड़ रात को कितना डरावना लगता था। लोग कहते थे उसमें एक डायन रहती है। रात को कोई भी जब अकेला निकलता था तो सबसे पहले उसकी हंसी की आवाज आती थी।
और फिर उसकी खौफनाक आवाज आती थी, नहीं छोड़ूंगी तुझे, नहीं छोड़ूंगी तुझे, नहीं छोड़ूंगी तुझे, नहीं बचेगा तू, नहीं बचेगा तू। और फिर वो डायन आते जाते लोगों को झपट देती थी। ठीक है चंपक, तू डर मत, हम डायन की बात नहीं करते हैं बस। अच्छा, वो खंडर हवेली का पिशाच याद है तुझे? आसपास के 25 गांव तक उसकी चर्चा होती थी और हवेली के पास से गुजरने वाले को रात को उसकी आवाज सुनाई देती थी। फिर वो आते जाते इंसान को कंधे से पकड़ लेता था। अरे तुझे डायन और पिशाच की बात क्यों कर रही है? छोड़ ले। दोस्तों, मैं सोचता हूँ डर की तुलना किसी च्युइंगम से की जाए। च्युइंगम एक बार चिपक जाती है ना तो निकलती नहीं, ठीक वैसे डर की च्युइंगम अगर चिपक गई तो फिर निकलती नहीं। चाचा जी के साथ भी डर की ऐसी ही च्युइंगम एक चिपक गई है जो निकलने का नाम नहीं ले रही है। डर मोहनलाल मटका सिंह के फ्लैट में न जाने भीतर क्या है, इस चीज का डर। और इस डर को भगाने के लिए अब आ गए चाचा जी के दोस्त, जो डर को भगाने की बजाय डर बढ़ा रहे हैं। करेला ऊपर से नहीं चढ़ा। अब सवाल ये है कि चाचा जी क्या अपने डर से निजात पाते हैं या फिर मोहनलाल मटका सिंह के फ्लैट का रहस्य और गहरा जाता है और कुछ और नया रंग दिखाता है। भाई क्या होता है आगे, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.